बच्चों, इस वीडियो में प्लस टू क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 18। स्टेटमेंट क्या है? इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स रेज टू पावर 3 शो दैट एफ डबल डेरिवेटिव एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स एंड फाइंड इट। एग्जिस्ट करता है सभी रियल्स के लिए और हमने फाइंड आउट भी करना है कि वो वैल्यू क्या होगी। सॉल्यूशन देखिए, बहुत ही आसान सा है। हमारे पास एफ एक्स क्या है? मॉडुलस ऑफ एक्स क्यूब। अब मॉडुलस जो फंक्शन होता है, एज वी नो, मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है, क्योंकि मॉडुलस में वैल्यू हमारे पास क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो अगर हमें पॉजिटिव बनाना है x इज लेस देन 0 के लिए, तो उसके आगे हम क्या लगा देते हैं? माइनस लगा देते हैं। ठीक है, -7 लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और ये प्लस का x होगा इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये किसी भी मॉडुलस फंक्शन की कंडीशंस होती हैं। तो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स क्यूब, ये भी ऐसे हो जाएगा, व्हेन एक्स इज लेस देन 0 एंड एक्स क्यूब हो जाएगा व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दो कंडीशन होगी, व्हेन एक्स इज लेस देन 0 एंड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए। सभी रियल्स के लिए हो गया हमारे पास। सो केस 1 लेते हैं हम। केस 1, व्हेन एक्स इज लेस देन 0, एफ एक्स की वैल्यू क्या है? माइनस ऑफ एक्स क्यूब। हमें क्या निकालना है? डबल डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 3x स्क्वायर। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डबल डेरिवेटिव x, ये क्या बन जाएगा हमारे पास? माइनस का 6x। एग्जिस्ट कर रहा है, सिंपल सा। चलिए केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है? व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एफ एक्स की वैल्यू हमारी क्या है? पॉजिटिव ऑफ एक्स क्यूब। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। अगेन डेरिवेटिव लेंगे हम, अगेन डिफरेंशिएटिंग, क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए था, विद रिस्पेक्ट टू x, f डबल डेरिवेटिव x क्या बन जाएगा? 6x बन जाएगा। तो एग्जिस्ट कर रहा है, x इज लेस देन 0 के लिए भी हो रहा है, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए, फॉर ऑल रियल एग्जिस्ट कर रहा है। और क्या हो गया हमारे पास? सो f डबल डेरिवेटिव x की वैल्यू हमारे पास हुई माइनस का 6x होगा या फिर प्लस का 6x हुआ हमारे पास। कब? व्हेन x इज लेस देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए f डबल डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास ये होगी। तो बहुत ही आसान सा, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स रेज टू पावर n-1 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n। 4 चैप्टर हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन था। तो उसी मेथड से हमें ये प्रूव करना है। सॉल्यूशन देखिए, हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है? अगर हम एफ एक्स की वैल्यू की बात करें तो हमारे पास एक्स रेज टू पावर n है। मैथमेटिकल इंडक्शन से करना है लेट, स्टेटमेंट हमने क्या ली? पी एन स्टेटमेंट d अपॉन डी एक्स रेज टू पावर xn इज इक्वल टू n इंटू एक्स रेज टू पावर n-1। 3 कंडीशन होती थी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में। हम n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू करके दिखाते हैं, n इज इक्वल टू k के लिए या m के लिए हम उसको अज्यूम करते हैं और उससे अगले टर्म के लिए फिर ट्रू कर देते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो होता है, फॉर n इज इक्वल टू 1,
जो स्टेटमेंट होगी हमारे पास क्या होगी, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर 1, n की वैल्यू 1 के लिए क्या आना चाहिए, 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 1 माइनस 1। देखिए अगर x का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ये क्या होगा 1, यहाँ पे 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 1 माइनस 1 0। सो किसी की भी पावर 0 होता है तो 1 होता है, दैट इज इक्वल टू 1 विच इज ट्रू। इट मीन्स हमारी जो स्टेटमेंट है इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। उसके बाद क्या करते थे हम, n इज इक्वल टू m या k के लिए हम इसको मान लेते हैं सेकेंड स्टेप में, लेट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, दैट इज क्या बनेगा, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर k, x रेज टू पावर k क्या बन जाएगा, n की जगह हम क्या पुट करेंगे, k इंटू एक्स रेज टू पावर k माइनस 1। ये हमने एज्यूम कर लिया एंड दिस इज इक्वेशन 1। अब थर्ड केस में हमें क्या प्रूव करना होता था, वी विल शो दैट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। उससे नेक्स्ट टर्म के लिए हमने ट्रू करके दिखाना है। मतलब हमने क्या करके दिखाना है, ध्यान रखें, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर k प्लस 1, इसका डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, k प्लस 1। जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे k प्लस 1 एक्स रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस 1। और हम इसको अगर सोल्व करके लिखें तो हमें ये दिखाना है कि k प्लस 1 एक्स रेज टू पावर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर किसके इक्वल आना चाहिए, k के इक्वल। ये हमें शो करना है। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर k प्लस 1। इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर k इंटू एक्स लिखा जा सकता है, ठीक है। अब u इंटू वी वाला फार्मूला लगाएंगे हम, प्रोडक्ट रूल। क्या होगा, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। बताएं जी क्या बनेगा, एक्स रेज टू पावर k, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 प्लस, अब देखिए फ्रॉम 1 डी अपॉन डी एक्स एक्स रेज टू पावर k, क्या इसकी वैल्यू हम रख सकते हैं, ये वैल्यू रखेंगे। सो x इंटू एक्स रेज टू पावर k माइनस 1 क्या बन जाएगा हमारे पास, k भी है, सॉरी यहाँ पे x नहीं था, ये k है हमारा, k इंटू एक्स रेज टू पावर k माइनस 1। इन दोनों में हमारे पास हमें वैल्यू क्या लेके आनी है, k प्लस 1 लेके आनी है एंड एक्स रेज टू पावर k होना चाहिए। वैल्यू पुट करते हैं, एक्स रेज टू पावर क्या हो गया, k प्लस k इंटू एक्स रेज टू पावर k माइनस 1। एक्स रेज टू पावर, यहाँ हमने x छोड़ दिया है, इस वजह से यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो गया था। ये x भी तो हमारे पास साथ में ही होगा, प्लस x इंटू ये इसका डेरिवेटिव हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, एक्स रेज टू पावर k इंटू एक्स रेज टू पावर k, 1 पावर ऐड होगी हमारी। अब एक्स रेज टू पावर k कॉमन हो गया एंड k प्लस 1 हो गया। यही तो वैल्यू हमारे पास राइट हैंड साइड में है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज Pn is true for n is equal to k प्लस 1। और अगर k प्लस 1 के लिए है तो हम क्या लिखते थे, दैट इज Pn is true for all positive integers n। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20,
यूजिंग द फैक्ट दैट साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ये फार्मूला किया हुआ है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी एंड द डिफरेंशिएशन, ये दोनों यूज करके ऑब्टेन द सम फॉर्मूला फॉर कोसाइन, वो फॉर्मूला हमने ऑब्टेन करना है। बहुत ही आसान सा है, देखिए सॉल्यूशन में हमें गिवन क्या है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, क्योंकि इन्होंने डिफ्रेंशिएशन का यूज करना है, तो हम कह रहे हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या बनेगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन ए कोस बी प्लस डेरिवेटिव ऑफ कोस ए साइन बी। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, कोस ए प्लस बी साइन का हुआ एंड देन डेरिवेटिव ऑफ ए प्लस बी। यहाँ पे u इंटू वी वाला फार्मूला लगाएंगे, पहला फंक्शन एज इट इज साइन ए, पहला फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ कोस बी प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन साइन ए। सिमिलरली प्लस इसमें भी u इंटू वी वाला, पहला फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन बी प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, कोस ए प्लस बी। ये सब वाला फार्मूला हमने ढूंढना है, इनको अलग अलग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स। डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने इनको, यहाँ पे साइन ए डेरिवेटिव ऑफ कोस बी माइनस का साइन बी बनेगा एंड अब बी का भी होगा, दैट मीन्स डी बी अपॉन डी एक्स प्लस कोस बी इंटू साइन ए का कोस ऑफ ए एंड डेरिवेटिव ऑफ ए। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे प्लस कोस ऑफ ए, डेरिवेटिव साइन बी का करेंगे तो क्या बन जाएगा, कोस बी इंटू डी बी अपॉन डी एक्स एंड प्लस साइन बी, कोस ए का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस का साइन ए और ए का क्या होगा, डी ए अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब ये वैल्यू एज इट इज रहेगी हमारे पास, यहाँ पे डी बी अपॉन डी एक्स, डी बी अपॉन डी एक्स, ये वैल्यू इन दोनों में सेम है, या फिर हम क्योंकि हमें ये वैल्यू चाहिए तो हम साइन ए साइन बी और साइन ए साइन बी ये वैल्यू लेते हैं, इन दोनों में ये चीज़ हमारे पास कॉमन है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये माइनस ऑफ साइन, पहले चलिए कोई बात नहीं, साइन वाला ले लें या कोस वाला ले लें, तो दिस इज साइन ए साइन बी, इन दोनों में से माइनस साइन ए साइन बी कॉमन हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा, डी बी अपॉन डी एक्स एंड प्लस का डी ए अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन होगा, कोस ए इंटू कोस बी, और यहाँ पे क्या क्या बचेगा, दिस इज डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स। अब इन दोनों में भी कॉमन क्या हो गया हमारे पास, डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स, ये दोनों में वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, पहले प्लस वाला लिख लेते हैं, कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यहाँ पे वैल्यू कोस ऑफ ए प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए प्लस डेरिवेटिव ऑफ बी, सेम वैल्यू कैंसिल हो गई, तो हमारे पास कोसाइन के सम का ही तो फार्मूला आ गया, कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी
कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यही हमारा सम फॉर्मूला फॉर कोसाइन है, हैंस प्रूव। तो बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।